वो मुकुट पहन लिया। एकदा धनुरुद्यम्या विचरण मृगयाम बने। एकदा शब्द आया है। अघटित घटना घटी। जो राजा कभी जीव हिंसा नहीं करते आज मारने लगे, हिंसक जानवरों को मार दिया। और क्या किया, जो ऋषियों का चरण कमल धोकर के चरणामृत लेते थे आज वो ऋषि का अपमान करने लगे। ये अघटित घटना है। और आगे भागवत में कई शब्द, एकदा शब्द 10वें स्कंद के 9वें अध्याय में उखल बंधन लीला पे, एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। जो सारा संसार को बांधने वाला जगत पिता वो आज मैया यशोदा की रस्सी में बंध गया। सारे संसार को बांधने वाला खुद बंध गया। ये अघटित घटना घटी। तो यहां भी राजा परीक्षित के समय एकदा शब्द आया तो यहां अघटित घटना घटी। राजा परीक्षित ने ऋषि का अपमान कर दिया, हजारों हिंसक जानवरों का वध कर दिया। राजा परिश्रमित हुए, भूख प्यास लगी, बड़े परेशान थे। पानी पीना भोजन करना सो ऋषि के आश्रम पे चले गए। समीक ऋषि का आश्रम था। समीक ऋषि ध्यान में बैठे थे। बोले अच्छा देखो ये महात्मा, हम राजा हैं, हमको देख के ध्यान कर रहे हैं कि इनको पानी का भोजन करना पूछना पड़े। कलयुग की बुद्धि ऐसी होती है, अच्छा काम बुरा दिखता है लोगों को। सो मरा हुआ सांप पड़ा था, सो सांप उनके गले में डाला। जैसे गले में सांप सर्प डाला, परीक्षित चल दिया। एक शिष्य आया, उसने देखा गुरुजी के गले में सांप, सो भागा। कौशिकी नदी के तट पर श्रृंगी ऋषि तप कर रहे थे। समीक ऋषि के पुत्र, मित्र, तुम्हारे पिता के गले में किसी ने सर्प डाला। इतना सुनते ही कौशिकी नदी से जल लिया। उसको तक्षक डसे। कांपने लगी दसों दिशाएं। बोले अभी ब्रह्म तेज लुप्त नहीं हुआ है। जिसने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है आज से 7वें दिन उसको तक्षक डसे। दंक्षतीश मुकुलांगारम नोदितो में ततद्रुहम इति लंघित मर्यादम। मर्यादा का लंघन किया है। भाग करके आए, पिताजी की गोदी में सिर रख के रोने लगे। विशिष्य पुत्रम पाप्रच्छ वत्स कस्मादि रोदसी। रोते हुए पुत्र को देखा, उनकी समाधि खुली। बेटा क्यों रो रहे हो? पिताजी आपके गले में किसी ने सर्प डाला। सर्प निकाल के फेंक दिया और ध्यान धारण किया, देखें किसने हरकत की है। तो देखा धर्मात्मा राजा से अचानक अपराध हो गया। वो जो राम 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 राम, हे विधाता, मुझे मौत आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे कुल का एक कलंक हट जाए। मैंने ऐसे पवित्र उच्च कुल में, मेरे कुल में जिन भगवान ने प्रकट होकर मेरे पूर्वजों का रथ चलाया, आज मैंने अपने पूर्वजों की कीर्ति में कलंक लगा दिया। बहुत रोए राजा परीक्षित, करुणा क्रंदन करने लगे। हे नाथ, मुझे मृत्यु आ जाए तो ठीक है, लेकिन ऋषि का अपमान का कलंक हट जाए। गौरमुख नाम का शिष्य भेजा समीक ऋषि ने। वो शिष्य आया, महाराज की जय हो, कहो बटुक ब्रह्मचारी, मुझसे अपराध हो गया। उनके चरण पकड़ के रोने लगे। बोले हे राजन, तुमने एक ऋषि का अपमान किया है, आज से 7वें दिन आपको तक्षक डसेगा। ये मेरे गुरुदेव ने आज्ञा दी है कि राजा परीक्षित को सावधान करके आओ। समीक ऋषि ने आपको श्राप दे दिया है। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने आपको श्राप दिया है। राजा परीक्षित को श्राप लगने का इतना दुख नहीं हुआ जितना एक ऋषि का अपमान हो गया उसका। राजा परीक्षित ने संकल्प लिया, सब भीड़ लग गई, समूह जुड़ गया। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी राजा के पास आए, उपाय बताया। हजारों लाखों की संगत आई है। कोई कहा यज्ञ करो, जप करो, तप करो, ध्यान करो।
राजा परीक्षित ने संकल्प लिया कि मुझे अन्न जल के कारण ये भोगना पड़ा। ये क्षुधा पिपासा ही पाप कर्म कराती है। आज मैं संकल्प लेता हूं, गंगा जी के तट पर अर्जुन का प्रपौत्र अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित गंगा जल लेके संकल्प और प्रायश्चित करता है कि आज के बाद मैं अन्न जल का त्याग करता हूं। जिस अन्न जल के कारण मुझे आज से 7वें दिन तक छक डसेगा, मौत आएगी, मैं उसका परित्याग करूंगा। गंगा जी के तट पर बैठ गए, विशाल आजानुलंबित शाखाओं के बट वृक्ष के नीचे बैठ गए। हजारों ऋषि मुनि सिद्ध योगी राजा परीक्षित के चारों तरफ बैठे। ध्यान रखें, दवा से शायद बच जाए, लेकिन बददुआ से नहीं बचता।